हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कोलिविंग स्पेस बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कोलिविंग स्पेस बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग रूम अवेलेबिलिटी और द कम्युनिटी इवेंट्स, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर को लिविंग स्पेस प्रोवाइडर, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड कर दिया लिविंग स्पेस। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर को लिविंग स्पेस प्रोवाइडर, योर नेक्स्ट कंफर्टेबल एंड कनेक्टेड लिविंग स्पेस, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब उसने मुझे नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है चेक रूम्स, एक है शेड्यूल व्यूइंग एंड एक है कम्युनिटी इवेंट्स। अगर मैं चेक रूम्स पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है कंपनी की तरफ से, श्योर व्हाट काइंड ऑफ रूम आर यू लुकिंग फॉर। यहाँ पे फिर से 3 ऑप्शन दे दिए, प्राइवेट रूम, शेयर्ड रूम या स्टूडियो। अगर मैं क्लिक करता हूँ शेयर्ड रूम पर, मेरे पास में फिर से एक मैसेज आ जाता है, ग्रेट चॉइस, व्हेन डू यू प्लान टू मूव इन। अब आप कब मूव करना चाहते हैं तो मुझे डेट बतानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे डेट बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैंने उनको डेट बता दी 20 मई 2025। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आ गया, यस एज पर योर चॉइस वी हैव वन शेयर्ड रूम अवेलेबल ऑन 20 मई 2025 एट अवर अरेरा कॉलोनी लोकेशन, सो वुड यू लाइक टू शेड्यूल अ व्यूइंग। तो उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, एक है शेड्यूल व्यूइंग और एक है नॉट राइट नाउ। अगर मैं शेड्यूल व्यूइंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में फिर से एक और मैसेज आ जाता है, और अगर मैं नॉट राइट नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में फिर से एक और मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे पैबली.com चैट फ्लो, PABBL.com/CHATFLOW। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, मेरे पास में ये पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आता है। ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल के आता है जिसमें पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप कोई भी नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उनको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेस इनबॉक्स पर क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज हमारे सामने खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है कि टोटल 69 फ्लोज, जिसमें से 68 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया।
व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर को लिविंग स्पेस बिजनेस। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कैसा दिखता है। ओपन करने पर ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। वापस से हम फ्लोज पर आते हैं। ऊपर एक ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर को लिविंग स्पेस बिजनेस टेस्ट। अब दोस्तों यहाँ आपको एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग। जब इस तरीके के वर्ड को सेंड करेगा तो हमारा फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार मेरा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कुछ कंप्लीट सेंटेंस सेंड करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई नीड अ लिविंग स्पेस, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब हमें रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो पलटकर मुझे भी उसको एक वेलकम मैसेज सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब हम कर्सर को रखते हैं तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाकर के जब हम छोड़ते हैं तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज या टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक्शन में आकर के आप और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, उसकी लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज सेंड कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पर एक वेलकम मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर को लिविंग स्पेस प्रोवाइडर, योर नेक्स्ट कंफर्टेबल एंड कनेक्टेड लिविंग स्पेस, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो हम बटन के थ्रू कुछ ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है चेक रूम्स, एक है शेड्यूल व्यूइंग, एक है कम्युनिटी इवेंट्स। अब अगर मेरा कस्टमर चेक रूम्स पर क्लिक करता है तो फिर मुझे उसको पलट करके एक रिप्लाई देना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पर मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, श्योर व्हाट काइंड ऑफ रूम आर यू लुकिंग फॉर। एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको किस तरीके का रूम चाहिए, तो फिर हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन देने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को 3 ऑप्शन दे दिए, एक है प्राइवेट रूम का, एक है शेयर्ड रूम का, एक है स्टूडियो का। अब दोस्तों इनमें से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा तो सबसे पहले मुझे उससे उसकी डेट कंफर्म करनी पड़ेगी कि वो किस डेट में चाहता है। तो उसके लिए हमारा टेक्स्ट प्लस बटन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो हम आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन विंडो आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि तीनों के केस में मुझे उसकी डेट कंफर्म करनी है, तो तीनों फ्लोज को हम यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं और उसके लिए यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर देते हैं उसकी डेट कंफर्म करने के लिए। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, ग्रेट चॉइस, व्हेन डू यू प्लान टू मूव इन। तो कब आना चाहते हो आप, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं कस्टम फील्ड से। दोस्तों सेटिंग्स में जाकर के ये कस्टम फील्ड आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने कस्टम फील्ड यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर डेट पूछने वाले हैं, तो हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं डेट वाला। तो दोस्तों जब मेरा कस्टमर अपनी डेट कंफर्म करेगा तो मुझे फिर से उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो अब की बार मैं रिप्लाई टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से दूंगा। तो दोस्तों मैंने उसके लिए यहाँ पर मैसेज टाइप कर दिया, यस एज पर योर चॉइस वी हैव 1 शेयर्ड रूम अवेलेबल ऑन $डेट। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में डेट लिखा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम डॉलर साइन के बाद में डेट लिखते हैं तो अगला मैसेज जो मेरे कस्टमर ने डेट सिलेक्ट की है वो डेट के साथ में मैसेज उसके पास में जाएगा कि इस लोकेशन पर हमारा एक शेयर्ड रूम अवेलेबल है, वुड यू लाइक टू शेड्यूल अ व्यूइंग। तो क्या आप व्यूइंग शेड्यूल करना चाहते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछा है तो हमें ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने उसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है शेड्यूल व्यूइंग, एक है नॉट राइट नाउ। तो अगर मेरा कस्टमर शेड्यूल व्यूइंग पर क्लिक करता है तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। मैं उसके लिए यहाँ पे रिप्लाई टाइप कर देता हूँ। मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया, ऑसम, लेट्स गेट यू शेड्यूल्ड, व्हाट डे वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो यहाँ पर उससे पूछ लिया गया है कि कौन सा डे आपको सूट करता है। तो जब क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन दे देते हैं। तो मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए, एक है टुडे, एक है टुमारो। अब मेरा कस्टमर इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। फिर से मैं रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे रिप्लाई टाइप कर दिया, मैसेज क्या है, गॉट इट, योर व्यूइंग इज शेड्यूल्ड एज पर योर सिलेक्टेड डे एंड एट योर प्रेफर्ड टाइम।
you will receive a confirmation via mail at your registered email ID. Thanks and regards, future co-living space provider। तो इस तरीके से करके एक बढ़िया सा मैसेज उसकी विविंग को कंफर्म करते हुए यहाँ पर दे दिया गया है। दोस्तों यहाँ आप चाहें तो टुमारो के केस में अलग मैसेज दे सकते हैं, टुडे के केस में अलग दे सकते हैं, या नेक्स्ट वीक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फ्लोज को यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब दोनों के केस में यही मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा। अब दोस्तों स्टार्टिंग में भी हमने अपने कस्टमर को शेड्यूल विविंग का एक ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर भी जब मेरा कस्टमर क्लिक करेगा तो भी हमको क्या करना होगा, यही वाला मैसेज देना होगा। तो हम इस फ्लो को भी यहीं इसी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। मतलब मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि किस दिन आप जो है विविंग करना चाहते हैं, तो टुडे या टुमारो। तो जब इसमें से वो किसी को भी सिलेक्ट करेगा तो फिर ये मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी उसका कंप्लीट होता है। अब एक ऑप्शन और बच जाता है दोस्तों, जब हमने उसको दिया था वो था कम्युनिटी इवेंट्स का। तो अगर मेरा कस्टमर कम्युनिटी इवेंट्स पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक मैसेज देना होगा। तो मैं उसके लिए मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को इवेंट्स बताते हुए यहाँ पे एक मैसेज दे दिया उसको। क्या है मैसेज? We love keeping our residents connected. Here are our upcoming events. तो जो भी इवेंट्स है उसको बता दिया, जैसे कि योगा कब है, कोर्टयार्ड मूवी नाइट कब है, पिज्जा एंड गेम नाइट कब है, ये सारी चीजें बता दी और लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर को लिविंग स्पेस प्रोवाइडर। अब दोस्तों एक ऑप्शन और रह गया था, जो लास्ट ऑप्शन था। यहाँ हमने बीच में अपने कस्टमर को नॉट राइट नाउ का भी ऑप्शन दिया था। तो अगर मेरा कस्टमर इस पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को मैसेज दे दिया। यहाँ पे मैसेज क्या है? नो वरीज, यू आर वेलकम टू चेक बैक एनी टाइम। वी विल सेंड यू अपडेट्स व्हेन न्यू रूम्स आर अवेलेबल और व्हेन देयर आर ओपन हाउस इवेंट्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर को लिविंग स्पेस प्रोवाइडर। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, वापस से फ्यूचर को लिविंग स्पेस प्रोवाइडर जो कंपनी है इनको एक मैसेज सेंड कर देते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया रूम। तो जैसे ही मैंने कंपनी को मैसेज सेंड किया रूम, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया कंपनी की तरफ से, हेलो डियर कस्टमर, और लिखा हुआ है फ्यूचर को लिविंग स्पेस प्रोवाइडर, और नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं चेक रूम्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में फिर से एक मैसेज आया था कंपनी की तरफ से। अगर मैं कम्युनिटी इवेंट्स पर क्लिक करता हूं तो फिर से मेरे पास में एक मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना करके तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर। या फिर दोस्तों आप पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैब्ली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।